जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आज का हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। 23 जुलाई 2023 का करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारा रोज़ का डेली का करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। पर डे आपको डेली का करंट अफेयर आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलता रहेगा। इसके अलावा इस समय हम बिहार क्विज और जीके स्पेशल कुछ करा रहे हैं जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में अपडेट होता रहेगा पर डे। और जीके और यूपी स्पेशल कुछ एक दिन छोड़ एक दिन अपडेट करेंगे। अभी एक दिन जीके कुछ, एक दिन यूपी स्पेशल कुछ और बिहार स्पेशल कुछ जो है हम आपको पर डे अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी बिहार का पेपर आने वाला है। तो याद रखिएगा, बिहार का कुछ आपके काम आएगा और फिर कुछ दिन बाद हम यूपी स्पेशल कुछ भी पर डे अपडेट करने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7 दिन बाद, क्योंकि यूपी का जूनियर असिस्टेंट का पेपर आने वाला है। उसमें यूपी स्पेशल 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप उसके लिए भी हमारे चैनल पर आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको जैसे ही वीडियो पड़ेगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो में चैनल में देखते तो हैं, व्यू करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते। तो अगर आप लोग लाइक करेंगे तो इससे ये होगा कि जब आप लाइक करते हैं तो हमारे वीडियोज़ की रीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा वीडियो। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। ज़रूरत आप लोग को हो पाए तो आप लोग कमेंट भी करें और अपना फीडबैक दें कमेंट में। इसके अलावा आप लोग वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करिए। हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं। अभी बिहार स्पेशल में ऐसा है कि बिहार में पहले सरल से हम कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी पहले सरल क्वेश्चन करा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाएंगे। एट रैंडम सीधे हम बिना जानकारी दिए आपको कठिन क्वेश्चन पर ले जाएंगे तो दिक्कत पड़ेगी। इसी प्रकार हम जीके स्पेशल क्वेश्चन जो है ये तो पूरा रैंडम किसी भी सब्जेक्ट से उठा के दिया जा रहा है आपको। और हम यूपी स्पेशल कुछ जो रहेगा वो भी हम आपको बेसिक से उठा के करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश का इतिहास, फिर भूगोल, फिर उसकी जिले, इस तरीके से आपको करेंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिए। तो दोस्तों, आज का हम शुरू करते हैं 23 जुलाई का। तो सबसे पहले जैसा हम बताते हैं कि आज 23 जुलाई को क्या हुआ था। तो 23 जुलाई को याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है भारत में। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इंग्लिश में कहा जाए तो मनाया जाता है। कब? 23 जुलाई को, याद रखिएगा। और हमने आपको कल 22 जुलाई को क्या बताया था कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। एक क्वेश्चन आता है, इसलिए हम आपको रिपीट करके फिर से बता रहे हैं। इसके अलावा आज 23 जुलाई की बात करें तो, और ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब से मनाया जाता है? 1927 से मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा 23 जुलाई को दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म हुआ था, जिन्होंने भारत की आज़ादी में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बहुत अपना योगदान दिया। एक थे चंद्रशेखर आज़ाद, आप जानते ही हैं चंद्रशेखर आज़ाद को, सभी लोग जानते होंगे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता था, तो इनके बारे में भी आप सभी जानते होंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव होता है, आप जानते हैं गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र में, उसकी शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और ये गर्म दल के नेता माने जाते थे। चंद्रशेखर को तो आप जानते हैं क्रांतिकारी थे और उन्होंने क्या कहा था? मैं आज़ाद था, आज़ाद ही रहूँगा। और अल्फ्रेड पार्क में वो स्वयं की कनपटी में गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं, जिससे अंग्रेज उन्हें जीवित रहते हुए पकड़ ना सकें। तो दोस्तों, आज हम आपको व्यक्तित्व परिचय में चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताएंगे। तो उसका वीडियो आज आपका अपलोड हो जाएगा शाम तक, तो आप उसको भी देखिएगा। हम फेमस पर्सनालिटी नाम से आपको वो मिल जाएगी, इसमें प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो हमने आपको नेल्सन मंडेला दिवस बताया था कब? 18 जुलाई को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था, तो 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। हमने आपको नेल्सन मंडेला जी के बारे में पूरा व्यक्तित्व परिचय में, यानी फेमस पर्सनालिटी की जो हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें हमने नेल्सन मंडेला जी के बारे में पूरा बताया। आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। आज 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। इसके अलावा हमने आपको ये बताया था 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस भी मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कार्की डका बाबूवाली समारोह, एक समारोह होता है कार्की डका बाबूवाली समारोह, ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो समारोह हुआ है ये समारोह केरल में शुरू हुआ है, याद रखिएगा। केरल के बारे में आप जानते ही हैं, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। केरल के जो सीएम है वो हैं पी विजयन, यानी पिनरई विजयन केरल की सीएम है। और केरल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक वाचाना 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो याद रखिएगा जॉर्ज एनरिक वाचाना जो हैं वो अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री हैं। कहाँ के रक्षा मंत्री हैं? अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री हैं, जो 4 दिवसीय भारत की 4 दिवस की यात्रा पर आए हैं, याद रखिएगा। अर्जेंटीना के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं, एक बार और जान लीजिए। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है अर्जेंटीना। ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। और यहाँ पे मुद्रा चलती है कौन सी? पेसो जो है मुद्रा चलती है। तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स राजधानी है और पेसो यहाँ पे मुद्रा चलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो कार्गो हैंडलिंग में गोपालपुर बंदरगाह ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, ये है ओडिशा के। तो ओडिशा के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दूसरा बन जाएगा कि गोपालपुर बंदरगाह कहाँ पे है? तो हम बताएंगे ओडिशा में है, याद रखिएगा। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी आप सभी जानते हैं भुवनेश्वर है। और ओडिशा के सीएम जो हैं वो हैं नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल से रिलेट करते हैं। नवीन पटनायक बीजू जनता दल से रिलेट करते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल, याद रखिएगा। गणेशी लाल जी यहाँ के राज्यपाल हैं, कहाँ के? ओडिशा के। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो गया। डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो गया, वे कौन थी? तो जो डॉक्टर मंगला नार्लिकर हैं वे गणितज्ञ थी। क्या थी? गणितज्ञ थी। और डॉक्टर मंगला नार्लिकर जो हैं महाराष्ट्र की रहने वाली थी और ये बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित थी, शायद प्रोफेसर रही हैं वहाँ पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश में लूवर संग्रहालय चर्चा में रहा है? तो याद रखिएगा लूवर संग्रहालय जो है ये चर्चा में रहा है फ्रांस का। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए आपसे कि लूवर संग्रहालय कहाँ है तो बताएंगे फ्रांस में है, और ये हाल ही में चर्चा में रहा है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। भाषा कौन सी बोली जाती है? फ्रांसीसी, यानी फ्रेंच। और यहाँ पर जो क्या है, फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। शायद कल हमने आपसे पूछा था, फिर बताना भूल गए थे कि फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में। तो याद रखिएगा इमैनुअल मैक्रोन नाम है फ्रांस के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है? तो याद रखिएगा ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है सारिका भारद्वाज जी ने, याद रखिएगा। सारिका भारद्वाज जी के द्वारा ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया? तो ये अमरावती में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया। इसे याद रखिएगा, पीएम मित्र योजना के तहत है ये टेक्सटाइल पार्क जो स्थापित किया गया अमरावती में। तो ये महाराष्ट्र में अमरावती में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्वात परिषद में नियुक्त किया है? तो जो राष्ट्रपति की निर्वात परिषद में नियुक्त किया है जो बाइडेन के द्वारा, उनका नाम है शमीना सिंह हैं उनका नाम, और ये भारतीय मूल की हैं। जो बाइडेन कौन है? जो बाइडेन जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और अमेरिका ठीक है, हाँ, अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया? याद रखिएगा कौन सा उत्सव?
उत्सव का नाम है चाचिन ग्राजिंग उत्सव, कहाँ हाल ही में मनाया गया। तो याद रखना है आपको, चाचिन ग्राजिंग उत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है? चीन से लगती है। वैसे तो हाँ, चीन से ही लगती है। चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद में, चीन और भारत के बीच विवाद बना रहता है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी कौन सी है? ईटानगर है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश सेवन सिस्टर्स जो हैं पूर्वोत्तर भारत की, उसमें शामिल एक राज्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो जो ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है, ये की है अमित शाह जी ने। और अमित शाह जी क्या हैं? भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों हैं, याद रखिएगा। गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं भारत के अमित शाह। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो बिम्स्टेक जो है इसके विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? याद रखिएगा, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक बैंकॉक में हुई है। बैंकॉक आप जानते हैं कहाँ की राजधानी है? बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। और थाईलैंड की जो मुद्रा है उसका नाम है थाई बाहत, याद रखिएगा। थाई बाहत थाईलैंड की मुद्रा का नाम है और बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने नेशनल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो याद रखिएगा, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी किया है वो किया है नीति आयोग ने, याद रखिएगा। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आया था। 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पर आया था? योजना आयोग के स्थान पर आया था। और नीति जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। वैसे ही नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के सुमन बेरी, याद रखिएगा। सुमन बेरी नाम है, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा नीति आयोग का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो नीति का फुल फॉर्म ही रहेगा, आयोग का तो आयोग ही रहेगा। तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कौन सा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमने आपको बताया 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया था। और ये संविधानेतर संस्था है, मतलब संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। संदीप चक्रवर्ती को किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, संदीप चक्रवर्ती जी को इंडोनेशिया का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। किसका? इंडोनेशिया का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। संदीप चक्रवर्ती क्या हैं? भारतीय विदेश सेवा के एक सदस्य हैं। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी कहा जाए ज़्यादा बेहतर रहेगा हैं। और इन्हें इंडोनेशिया में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर चलने से पहले इंडोनेशिया की राजधानी जान लीजिए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोको विडोडो। इंडोनेशिया की कुछ लोग जकार्ता के अलावा भी एक राजधानी मानते हैं, उसको आप कमेंट में बताइए कि क्या मानते हैं इंडोनेशिया की राजधानी। और नेक्स्ट पर चलते हैं। किस संस्था ने 20 स्वच्छ ऊर्जा फर्मों को, याद रखिएगा, किस संस्था ने 20 स्वच्छ ऊर्जा फर्मों को 2.37 ट्रिलियन रुपए उधार देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो 20 स्वच्छ ऊर्जा फर्म हैं उन्हें 2.37 ट्रिलियन रुपए उधार देने के लिए समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किए हैं वो किसने किए हैं? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC ने किए हैं। याद रखिएगा, PFC ने ये समझौता किया है। PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1946 में। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? जुलाई 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जो है PFC का, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली PFC का हेडक्वार्टर है। तो नई दिल्ली PFC का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अगर हम PFC के CMD और मतलब PFC के चेयरमैन और MD के बारे में बात करें तो उनका नाम है रविंदर सिंह ढिल्लो। याद रखिएगा, रविंदर सिंह
ढिल्लों इनका नाम है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस दिन को राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 जुलाई को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 जुलाई को। और आम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है शायद आम, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर 1 जुलाई को पूछा जाए क्या मनाया जाता है, तो हमने बताया था राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है विधान चंद्र राय की स्मृति में। और 1 दिवस को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस कंपनी को मुंबई अहमदाबाद रेल परियोजना के लिए 7,000 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है? किस कंपनी को मुंबई अहमदाबाद रेल परियोजना के लिए 7,000 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है? किस कंपनी को मुंबई अहमदाबाद रेल परियोजना के लिए 7,000 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ? तो 7,000 करोड़ का जो ऑर्डर प्राप्त हुआ है वो हुआ है L&T को प्राप्त हुआ है 7,000 करोड़ का ऑर्डर, याद रखिएगा। किसको हुआ है? L&T को 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। L&T के बारे में बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है इसका लार्सन एंड टर्बो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 फरवरी 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 17 फरवरी 1946 को। और इसकी जो स्थापना की थी किसने की थी? हेनिंग लार्सन एंड सोरेन क्रिस्टीन टर्बो। इन्हीं के नाम पर लार्सन एंड टर्बो का नाम है। क्या नाम था संस्थापक का नाम? हेनिंग लार्सन एंड सोरेन क्रिस्टीन टर्बो, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मास्टर पॉप गायक टोनी बेनेट का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस देश से थे? तो जो मास्टर टोनी बेनेट थे ये अमेरिका के पॉप सिंगर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। कब? 96 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया है। अमेरिका के बारे में आप जानते हैं। अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। और यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो जो सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और धर्मशाला भी यहाँ की राजधानी। शिमला है ग्रीष्मकालीन और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी के रूप में जानी जाती है। लेकिन अगर केवल आपसे पूछे जाए हिमाचल प्रदेश की तो आप बताएंगे शिमला राजधानी है। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में CM कौन है? उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू याद है, वो नाम है हिमाचल प्रदेश के CM का। और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, मतलब पार्टी इनकी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। दोस्तों आपका लाइक बहुत ज़रूरी है। आप आएँ तो लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। इसके अलावा पूरी कोशिश किया करें कि आप वीडियो पूरा देखें, जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हमारे चैनल की रीच भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो दोस्तों अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।